हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। सो गाइज, आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। पहले जब हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अपने सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सौर मंडल में हमने सारे ग्रह कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन बस हमारा एक ग्रह यानी कि पृथ्वी जो है, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर जीवन है, उसको पढ़ रहे हैं। मतलब आज हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं हम कवर कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है इसमें हम अर्थ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपने मून के बारे में, यानी कि जो अर्थ की जो सैटेलाइट है, जो अर्थ का उपग्रह है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थ के बारे में सबसे पहली जो जानकारी है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या आता है, तो अर्थ के बारे में सबसे पहला पॉइंट गाइस जो आता है वो क्या है, वो है कि पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। जो पृथ्वी है, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी जो अर्थ है वो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, साइज में। ओके, चलिए आगे है पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने, तो इसी में लिख लेते हैं। तो इसी में ही आगे पृथ्वी का अक्ष, अक्ष मतलब एक्सिस, उसकी जो हमारी पृथ्वी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का अक्ष उसकी नहीं है, उसके अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से, उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, झुका हुआ है। अभी समझाऊंगी कैसे झुका हुआ है, सारा बताऊंगी डायग्राम बना के, ठीक है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसी में बोलें तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से पृथ्वी की कक्षा तल से किससे? पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो पृथ्वी है हमारी, जो हमारी अर्थ है, वो आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है।
पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से बने लंब से 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट झुका हुआ है। ये डिग्री का साइन होता है और ये मिनट का साइन होता है। और जब हम इसको जैसे ये 2 डॉट लगा देते हैं ना, ये सेकंड का साइन होता है, ठीक है, 2 ऐसे साइन लगा देते हैं, मतलब ये तो ये मिनट के लिए होता है, एक और लगा देंगे वो सेकंड के लिए। फिर नेक्स्ट है कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री या 66 डिग्री 30 मिनट का कोण बनाता है। अब कैसे बनाता है, क्या बनाता है, पहले मैं डायग्राम बना दे रही हूँ, फिर आपको उस डायग्राम को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। चलो मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है ये हमारी, क्या है ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ी टेढ़ी हो गई है यहाँ से, क्या है ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है। इतनी गोल नहीं है बट हाँ फिर भी पढ़ने के हिसाब से ठीक है, काम चल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी पृथ्वी का अक्ष है, अक्ष ये रहा, मान लिया ये अक्ष है, ये लंबवत है। थोड़ा सा लाइन कम ज़्यादा हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, समझाने के उससे कर रही हूँ मैं बस, ठीक है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी के जो कक्षा तल का लंब है, ये है, ये क्या है, ये है पृथ्वी के या पृथ्वी के कक्षा तल का लंब, ये पृथ्वी के कक्षा तल का लंब, ठीक है। ये जो है ये कक्षा तल का लंब है, पृथ्वी के कक्षा तल का। अब इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये पता है क्या है, ये है, ये जो है ना, ये पृथ्वी का अक्ष एक्सिस उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ठीक है। ये क्या है, ये जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये तो ये है पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव, ओके। तो यहाँ से तो ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है और यहाँ से 23.5 डिग्री का, ठीक है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये जो है ये है पृथ्वी का कक्षा तल, ये क्या है, ये है पृथ्वी का कक्षा तल, ये है पृथ्वी का कक्षा तल, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये क्या हो गया, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी है ना, इतनी झुकी हुई है, इस तरीके से झुकी हुई है। तो आई होप ये जो मैंने आपको समझाया है ये बात आपको इसमें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये क्या है, पृथ्वी का ये कक्षा तल है,
ये पृथ्वी का जो अक्ष का उसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये क्या है पृथ्वी का कक्षा तल से लंब ये है। तो ये क्या है, ये 23.5 डिग्री का कोण बना रही है और ये 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, यह है सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। जीवन है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्या है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। फिर अगला पॉइंट क्या आता है, इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका क्या, इसका विषुवतीय व्यास, किसका, हमारी पृथ्वी का, इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। कितना है, 12,756 किलोमीटर है। और इसका ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास किसका है, कितना है इसका, ध्रुवीय व्यास है 12,713.6 किलोमीटर। 12,713.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,713.6 किलोमीटर। दोनों का जो व्यासों का अंतर है वो 43 किलोमीटर है। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। तो दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। तो हमारी जो अर्थ है ना वो कंप्लीट सर्कल शेप में नहीं है, वो ओवल शेप में है। ठीक है, तो इससे ये हमको पता चलता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये देख लो कि अगर हम पृथ्वी का औसतन व्यास बोलें, एवरेज डायमीटर बोलें, तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। कितना है, पृथ्वी का औसत व्यास, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत व्यास किसका, जो हमारी पृथ्वी है उसका औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है।
742 किलोमीटर है। कितनी है? 12,742 किलोमीटर। अब इसकी गणना किसने की? इसकी गणना इरेस्टोथनीज ने की थी। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेस्टोथनीज इरेस्टोथनीज ने की थी। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है इसका विषुवतीय व्यास कितना है पृथ्वी का? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का? 12,713.6 किलोमीटर। दोनों व्यासों का अंतर है 43 किलोमीटर। ठीक है, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी का औसत व्यास माने तो 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सबसे पहले इरेस्टोथनीज ने की थी। ठीक है, चलिए अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है? नेक्स्ट पॉइंट से क्या जानकारी मिलती है हमको? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है कि जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 139.6 मिलियन किलोमीटर है। सॉरी, 39 नहीं, 49। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुझे लगता नहीं है आज में ये टॉपिक कंप्लीट होगा, पर जितना होगा उतना ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, कौन? पृथ्वी। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कहाँ? पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रति घंटे की चाल से 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। 4 से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में 56 मिनट और 56 मिनट 4 सेकंड। क्या? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है।
एक पूरा चक्कर लगाती है। कौन? हमारी पृथ्वी। तो पूरे 24 घंटे नहीं है वो, एग्जैक्ट टाइम जितना है मैंने आपको बता दिया। लगाती है। कौन लगा रही है? हमारी पृथ्वी। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी की इस गति को हम क्या बोलेंगे? पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। क्या कह रहे हैं? दैनिक गति या घूर्णन कहते हैं। इसे गति में, इस गति से क्या है? दिन रात होते हैं। इसी गति से क्या होते हैं? इसी गति के कारण या इसी गति से दिन रात होते हैं। इसी गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी की जो ये गति है, इसी गति की वजह से दिन और रात होते हैं। ठीक है। अब है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इसको मिटा देती हूँ। तो अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट से हमें को क्या जानकारी मिलती है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में या पूरी करने में पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो पूरी एक उसकी एक परिक्रमा पूरी करने में उसको कितना टाइम लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। 48 मिनट 46 सेकेंड, या कहें तो लगभग 365 दिन 6 घंटे। लगभग 365 दिन और 5 घंटे। कितना? 365 दिन, सॉरी 5 नहीं 6 घंटे। 6 घंटे का समय लगता है। का समय
लगता है। ठीक है, इतना समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में। एग्जैक्ट जो टाइम है ना वो मैंने आपको बता दिया है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में इसी में ये इस समय अवधि के दौरान तो हम कह सकते हैं इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। या एग्जैक्ट में कहें हम तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड लगता है। होता है, लगता है नहीं, होता है। तो पृथ्वी का जो वेग होता है ना, माध्य वेग, वो कितना होता है जब वो परिक्रमा करती है किसकी, सूर्य की, तो उसका माध्य वेग कितना होता है 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। या हम बोले अप्रॉक्स में तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है, बट एग्जैक्ट कितना है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, फिर आगे इसमें बताया गया है सूर्य की चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को, आगे इसमें लिख लीजिए, सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को सूर्य जो है, तो सूर्य के इस चतुर्दिक परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट, परिक्रमण। क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अब पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। हम क्या कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। तो लिखते, इसी में लिख दो आगे, पृथ्वी को ऐसे लिखो, चलो, पृथ्वी को सूर्य की एक
सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। तो आगे है कि प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक सौर वर्ष है वो प्रत्येक सौर वर्ष, चलो ऐसे लिखो, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 वर्ष सॉरी 6 वर्ष नहीं, 6 घंटे 6 घंटे बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? 6 घंटे बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलो, आगे ऊपर का रब करके तब लिखूंगी, नीचे दिखेगा नहीं फिर। 6 घंटे बढ़ जाता है। तो इसके आगे का क्या है? आगे का है जिसे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर बनाकर समायोजित किया जाता है। जिसे हर चौथे वर्ष में लीप ईयर बनाकर, लीप या वर्ष लिख दीजिए, लीप वर्ष बनाकर, ईयर रहने दीजिए क्योंकि ईयर तो इंग्लिश में है ना, बनाकर समायोजित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको समायोजित किया जाता है। फिर लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अब आगे है इसी में ही, लीप वर्ष 366 दिन का होता है। ठीक है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन
होते हैं। तो अब पता चल गया कि जो हमारी लीप ईयर है, फरवरी हर चौथे साल में 29 डेज़ की क्यों होती है। मैं चाहती तो एक इसको ना लिखवा के आपको बस ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती, बट ये ज़रूरी था ताकि जिनको अब तक पता ही नहीं है उनको पता चल जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए अभी तो इसमें और भी रह रहा है काफ़ी, तो एक काम करते हैं, ये जो आज वाली जो क्लास है ना इसको यहीं तक रहने देते हैं। अभी जो इसका रह रहा है वो हम कल की क्लास में कर लेंगे, और अपना जो हमारा मून है वो भी स्टार्ट कर लेंगे। मून अगर कल हो गया, नहीं तो फिर परसों की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। कैसी लगी है क्लास प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को और इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, तो आपके कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।